गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि 3 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट और सवाल करते हैं हल। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 3 वर्गमूल 2 को एक परिमेय संख्या मानना होगा। तो हम माने हैं यहाँ पे माना 3 वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, हमने माना है। तो परिमेय संख्या किस रूप में रहता है, P बटे Q के रूप में रहता है, भिन्न के रूप में रहता है। तो जब यह एक परिमेय संख्या माने हैं तो ये भी किस रूप में होगा, P बटे Q के रूप में होगा। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है 3 वर्गमूल 2 बराबर P बटे Q, इसको दे दिए हैं समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठ रहा है कि जहां Q बराबर शून्य नहीं है, मतलब Q के स्थान पे क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए, तथा P और Q क्या हैं, सह अभाज्य हैं। अब सह अभाज्य क्या होते हैं, जैसे कि P के स्थान पे कोई संख्या होगा और Q के स्थान पे कोई संख्या होगा तो ये भिन्न रूप में होगा, है ना। तो फिर P और Q के स्थान में जब कोई संख्या है तो उन संख्याओं का गुणनखंड निकालेंगे तो जो उनके गुणनखंड होंगे इन दोनों संख्याओं का, तो सिर्फ एक ही गुणनखंड ऐसा होगा जो उभयनिष्ठ होगा, कॉमा होगा, और बाकी के शेष गुणनखंड क्या होंगे, अलग अलग होंगे, भिन्न होंगे। तो इस तरह के जोड़ाओं को क्या कहते हैं, सह अभाज्य कहते हैं। तो अब क्या करना है फ्रेंड्स, समीकरण नंबर 1 से तो लिख लिए हैं समीकरण नंबर 1 से। अब समीकरण नंबर 1 से सबसे पहले क्या करना है, ये जो वर्गमूल 2 है उसको लिख लेते हैं, उतार लेंगे वर्गमूल 2। अब उसके बाद बराबर है तो बराबर भी लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो वर्गमूल 2 के साथ 3 है गुणा के रूप में है तो इसको हम क्या करेंगे, बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये किस रूप में होगा, बटे के रूप में हो जाएगा। क्योंकि गुणा के रूप में है तो बटे के रूप में होगा। बटे के रूप के मतलब ये होता है कि भाग के रूप में हो गया, यहाँ गुणा के रूप में है तो ये इस साइड आ गया बराबर के साइड तो भाग के रूप में हो गया। तो चलो लिख लेते हैं भाग के रूप में, बट अर्थात बटे के रूप में। तो P बटे क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, साथ में Q भी है तो Q को भी नहीं छोड़ना है भाई, तो यहाँ पे हम Q लिख देते हैं। अब जो है हम देखते हैं कि P बटे 3Q आ रहा है तो ये क्या है, P के स्थान पे कोई संख्या हो सकती है और Q के स्थान पे भी कोई संख्या हो सकती है। तो ये तो एक बटे के रूप में हो गया, भिन्न के रूप में हो गया, तो ये तो एक परिमेय संख्या कहला गया। कौन, P बटे 3Q। तो जब यह एक परिमेय संख्या है तो उसके बराबर क्या है, वर्गमूल 2 है, तो वर्गमूल 2 भी एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे, तो क्या लिखें फ्रेंड्स, चूंकि P और Q पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब कोई संख्या है, यहाँ P के स्थान पे कोई संख्या हो सकती है और Q के स्थान पे भी कोई संख्या हो सकती है, तो ये बटे के रूप में कोई संख्या कहला गई। जब यह बटे के रूप में कोई संख्या कहला गई तो इसलिए P बटे 3Q परिमेय संख्या होगी, अर्थात वर्गमूल 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो ये परिमेय संख्या है तो वर्गमूल 2 भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि P बटे 3Q बराबर वर्गमूल 2 है, या वर्गमूल 2 बराबर P बटे 3Q है। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, इसलिए ये अगर परिमेय संख्या है तो ये भी एक परिमेय संख्या है। परंतु हम तो ये जानते हैं कि वर्गमूल 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे ये परिमेय संख्या क्यों बता रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या माना था, यह माना था कि 3 वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। तो ये हमारी कल्पना के कारण आ रहा है। एक गलत कल्पना किए थे कि 3 वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है कि वर्गमूल 2 भी एक परिमेय संख्या है, तो ये हमारी त्रुटि कल्पना के कारण आ रहा है। लेकिन वास्तव में वर्गमूल 2 जो है एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जब यह एक अपरिमेय संख्या है तो उसके बराबर क्या है, P बटे 3Q है, तो ये भी एक क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन यहाँ पे एक परिमेय संख्या क्यों आ रहा है, आपको फिर से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने गलत कल्पना किया था, माना था कि 3 वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है कि यह एक परिमेय संख्या है। तो अतः यह निष्कर्ष निकलता है। यहाँ पे हम लिखेंगे, तो क्या लिखे हैं, परंतु हम जानते हैं कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है।
तो अब ये भी प्रश्न उठ रहा है कि हम कैसे जानते हैं। तो इससे पहले हमने वर्गमूल 2 को क्या करके देखा है, सिद्ध करके देखा है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखे तो जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो जब यह एक अपरिमेय संख्या है और हम जैसे कि अगर इसका गुणनखंड निकालेंगे तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, एक के अतिरिक्त कोई नहीं होगा, इसलिए ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो जब यह एक वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या हमने सिद्ध करके भी देखा है, तो उसके बराबर है p/3q, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन यहाँ पे अब ये भी प्रश्न उठ रहा है, फिर यहाँ पे ये क्यों कह रहा है कि p/3q परिमेय संख्या होगी, इसलिए यहाँ पे ऐसे आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे गलत कल्पना किया था, माना था कि 3 वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ, इसलिए ये चीज़ बार बार बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्यों आया था, क्योंकि हमने यहाँ पे गलत कल्पना किया था, इसलिए यहाँ पे ये परिमेय संख्या आ रहा था। तो वर्गमूल 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, ऐसे हमने यहाँ पे लिखा। लेकिन वास्तव में हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात p/3q भी एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है तो उसके बराबर है p/3q, तो यह भी एक अपरिमेय संख्या है। तो जब यह भी एक अपरिमेय संख्या है और वर्गमूल 2 भी एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात यह निष्कर्ष निकलता है अतः कि 3 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे ये जो 3 दिया है वो भी एक अपरिमेय संख्या आ रहा है और ये तो अपरिमेय संख्या है ही। तो यह निष्कर्ष निकलता है कि 3 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स, आपसे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और मेरे द्वारा बताई गई जानकारी समझ आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर लीजिए लाइक। थैंक यू सो मच।